सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, यह बहुत ज़्यादा आप लोग इसमें स्कोर भी कर सकते हैं अगर आप लोग केवल इसमें का अगर एक फार्मूला भी अगर आप लोग को याद है, एक ही फार्मूला बेसिकली है, अगर आप लोग वो याद कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में कोई भी आपको क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, अब तक हमने पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा पॉलिनॉमियल बेसिकली होता था, कभी 1 डिग्री का होता था, कभी 2 डिग्री का होता था कि नहीं, बोली हाँ ना। हाँ, जैसे 1 डिग्री का मतलब x+2 होता था, 2 डिग्री का क्या होता था, x² + 2x, इस तरीके का कुछ होता था हमें। तो हमारा जो पॉलिनॉमियल 2 डिग्री का होता है उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसी को बेसिकली हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं बोलिए आप लोग? हाँ, क्वाड्रेटिक। अगर कोई भी हमारा पॉलिनॉमियल है, वह उसकी डिग्री कितनी है, अगर उसकी डिग्री 2 है, ठीक है बच्चों, तो वह क्या होगा, वह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बस जैसे कि मान लीजिए आपको x² + 2 = 0, ये क्या है, यह आपका बेसिकली बताइए आप लोग क्या है, यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने समझ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि अगर हमें कुल मिला जुला कर देखना है कि अगर उसकी डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा, हाँ, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो चलिए हम इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम देखिए। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म का है, देखिए ax² + bx + c के फॉर्म का है तो क्या होगा, तो यह हमारा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो देखिए, लेकिन इसमें एक और कंडीशन कि ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्या है कि ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 होना चाहिए भैया? अगर ए 0 हो जाएगा तो ए बेसिकली क्या हो जाएगा, bx + c हो जाएगा। तो ये तो हमारा लीनियर होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि भैया x की डिग्री कितनी, x की डिग्री 1 है, लेकिन हमने पढ़ा था कि भैया कंडीशन तो पहले यही है कि कम से कम इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक बच्चों, लेकिन अगर कोई बच्चा पूछे कि सर क्या अगर मान लीजिए x³ + 3x² + 2 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। बिल्कुल बताइए क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है, 3 है, तो यह आपका क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबिक इक्वेशन। बस एक बात का हमें ध्यान रखना है कि कुल मिला जुला कर देखना कि ये डिग्री 2 है। ठीक है, मतलब कोई भी हमारा जो फंक्शन है या कोई भी हमारा जो वेरिएबल उसकी अगर डिग्री कितनी है, 2 है, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहला कंडीशन समझ गए। तो अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ लिया। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? आप लोगों को याद रखने की ax² + bx + c = 0 क्या है, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक बच्चों, तो हम इसी में एक और बात करते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसमें हम रूट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? रूट्स फाइंड करते हैं। तो अब रूट्स क्या होता है, देखिए उससे पहले आप लोग हमने पॉलिनॉमियल में क्या पढ़ा था, पॉलिनॉमियल में बेसिकली क्या पढ़ते थे कि हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता था कि वह उस इक्वेशन या उस पॉलिनॉमियल को बेसिकली क्या करता था, वह उस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करता था। तो उसी प्रकार जो हमारा रूट्स होगा वह भी उसका एक फैक्टर होता है। क्या होगा? एक फैक्टर होगा और उसको क्या करेगा, और सेटिस्फाई करेगा। ठीक बच्चों, तो हमने पॉलिनॉमियल में देखा था कि हमें जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल कैसे निकालते हैं। या तो पहला हम फैक्टर से निकालते थे या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकालते थे। ठीक बच्चों, तो उसी प्रकार इसमें भी हम लोग जो हमारा ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें भी हम किस तरह निकालेंगे, हाँ, फैक्टर निकालेंगे। या तो हमारा एक फार्मूला आता है जिसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, उसको हम देखिए डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए क्या होता है। अगर देखिए बच्चों, इसको आप लोग याद कर लीजिए। क्या है कि x = -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक बच्चों, तो देखिए नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग जब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो देखिए ये हमारा जो बेसिकली है, तो यहाँ से हम निकालेंगे। अब कोई पूछेगा बी और ए और सी क्या है, तो हमने देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बोलिए आप लोग? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे हमारा जो a क्या है, a हमारा जो है x² का कोफिशिएंट है, और b क्या है, x का कोफिशिएंट है, c क्या है, c हमारा बेसिकली ये कांस्टेंट है। ठीक बच्चों, अभी आप लोग समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग केवल ओवरव्यू ले रहे हैं इस चैप्टर में बेसिकली करना क्या। तो और इसी में एक लास्ट में हमारा आ जाता है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने बात कर ली भैया कि क्या है, कैसे है। अब हम कोई पूछे सर इसका नेचर कैसा होगा, नेचर मतलब स्वभाव।
ठीक है। जब हम हायर क्लास में पढ़ेंगे तो इसमें हमें ग्राफ व्राफ के बारे में डिस्कस करना रहेगा, लेकिन अभी हमें नहीं करना, तो बस हमें इसका नेचर पता करना है। तो मान लीजिए हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम कंसिडर करते हैं ax² + bx + c = 0 है। ठीक बच्चों, तो हम यहाँ पे देखिए 2 केस बनता है, रूट्स हमने निकाल ही लेंगे। कैसे निकालेंगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। पहले आप लोग आइडिया ले लेते हैं हम लोग। ठीक बच्चों, देख कैसे निकालते हैं। तो पहला यही केस आता है कि अगर हमारा b² - 4ac, देखिए ये वाला जो है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम d से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते बोलिए आप लोग, हाँ d से। ठीक है, ये तो हमारा बेसिकली d है। अगर हमारा d क्या है, d हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमारे क्या होंगे, 2 डिफरेंट रूट्स होंगे। क्या होंगे, 2 डिफरेंट रूट्स, मतलब कि मान लीजिए हमारा रूट 3 और 4 होगा। क्या होगा, हमारा रूट्स बेसिकली 3 और 4 होगा बच्चों। ठीक है, तो अगर इसी में इसको हम और क्या लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते कि डी भी हमारा जब पॉजिटिव हो, डी क्या है, डी हमारा क्या है, डी हमारा बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट है। क्या है बोलिए आप लोग मेरे साथ, चलिए मैं लिख देता हूँ, क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक बच्चों, तो हमारा डी से हम लोग बात करेंगे इसका बिहेवियर क्या है। तो पहला तो ये हो गया, अगर इस भैया नेगेटिव होगा तब क्या होगा, बोलिए आप लोग, अगर नेगेटिव होगा तो रियल रूट ही नहीं होंगे। ठीक बच्चों, रियल रूट्स नहीं होंगे, मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्या होंगे, नॉट रियल रूट्स होंगे। ठीक बच्चों, नॉट रियल रूट्स होंगे। अगर कोई कह दे भैया अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो b² - 4ac, अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो बस इक्वल टू 0 है तो मतलब इक्वल रूट होंगे। ठीक बच्चों, क्या होंगे, इक्वल रूट्स बेसिकली इसके होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो देखिए बस यही चैप्टर में आपके बस इसी बात पर हमें डिस्कस करना। तो कुल मिला जुला कर मैं एक बार फिर से समराइज करता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भैया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली हमारा पॉलिनोमियल का ही एक सबसेट कह सकते हैं, ठीक, मतलब उसी का एक पार्ट है, जिसमें बेसिकली हमारा जो पॉलिनोमियल जब उसकी डिग्री क्या हो जाए, तब उसकी डिग्री 2 हो जाए, मतलब हाई जो डिग्री सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना, जब 2 हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हमारी बेसिकली 2 है। ठीक है, उसी प्रकार में एग्जाम्पल देखा। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, बताइए आप लोग मेरे साथ, ax² bx + c = 0 क्या होगा, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। लेकिन हमारा a 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि भैया 0 हो जाएगा तो हमारा लीनियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा, तो हमारा काम खराब हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो आगे हम बढ़ते हैं कि देखिए हमें देखा था, और हमने एक देखा था कि मान लीजिए आपको क्यूबिक इक्वेशन दे दिया, तो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि भैया हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 है, 2 तो है लेकिन क्या है, लेकिन 3 भी है ना, तो हम बड़ी वाली डिग्री को हमेशा कंसीडर करेंगे, तो हमारा क्यूबिक इक्वेशन होगा, नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक बच्चों, उसी प्रकार हमने रूट्स निकालने के बारे में देखा। कैसे हम लोग रूट्स निकालते हैं, 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो फैक्टर निकाल लें, या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में था, या तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लें। ठीक बच्चों, देखिए हमें पॉलिनोमियल देखिए, 0 जिसको नहीं समझ में आ रहा है रूट्स क्या होता है, रूट्स बेसिकली 0 जब पॉलिनोमियल जो हम लोग फाइंड आउट करते थे वही बेसिकली होता है। क्या होता है, जो हम 0 जब पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं वही हमारा क्या होता है, वही हमारा रूट्स भी होता है। तो हमने उसके बाद फार्मूला पढ़ा कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या है, कि अगर हमें किसी फैक्टर निकालना है, x = -b + -√b² - 4ac/2, ये क्या है बेसिकली आपका, बोलिए आप लोग, हाँ यही आपका फार्मूला है। ठीक बच्चों, अगर हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी के बाद हम लोग लास्ट हमने बात किया कि भैया नेचर हमें पता करना है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिकली नेचर क्या है। तो हम लोग 3 तो देखें, अगर हमारा पॉजिटिव है, मतलब इसकी अगर वैल्यू हमें पॉजिटिव आ जाएगी तो 2 डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए 3 और 4। उसी प्रकार अगर इस भैया नेगेटिव आ गई तो नो रियल रूट्स होंगे, मतलब कोई भी रूट्स हमारा रियल नहीं होगा, सारे इमेजिनरी होंगे। ठीक बच्चों, अगर इसी कोई भैया 0 आ गई तो हमारी इक्वल रूट्स होंगे। समझ में आया, बहुत आसान है। आप लोग सारी एक्सरसाइज को क्वेश्चन सॉल्व करिए, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।